व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का टेट टू वेल चैनल में फिर से स्वागत है। ये देखो मार्केट की लाइव एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। 15 मिनट्स की कैंडल थी निफ्टी की। देखो ये मार्क करो कितने कितने पॉइंट्स की थी। 24,400, मतलब लगभग लगभग 150 160 पॉइंट की। उसके बाद देखो तुम क्या हुआ, बाय ऑन डीप हो रहा है, तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब सिंपल एंड शॉर्टेड लेवल मार्केट ने इसके ऊपर निकलने की कोशिश की थी विद रिटेस्ट के साथ, पर सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये देखो स्लो स्टडी नीचे साइडवेज होके नीचे आ रहा है। ये देखो इसमें आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली होगी बस यही एक मिली होगी छोटे से एसएल के साथ। उसके बाद तो पूरा चॉपी हो गया मार्केट। तो यहाँ से अगर मार्केट ये लेवल क्रॉस करता है, रेड कैंडल क्लोज होती है, तो नेक्स्ट कैंडल के लो ब्रेक होने के बाद आप यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हो। 15 मिनट चाहिए होते हैं। 15 मिनट्स में सिनेरियो देखते हैं। ये देखो आप, स्लो एंड स्टडी मार्केट आर नीचे रहा है, लेकिन यहाँ पर सेल करने में दिक्कत है। छोटी सी ग्रीन कैंडल बने तो फिर अपना सेटअप रेडी है एज ए सेलिंग के लिए। बैंक निफ्टी में भी सिंपल एंड सॉर्टेड साइडवेज ही पूरा जोन है। ये देखो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। वन डे के हिसाब से भी क्या सिनेरियो बन रहा है, ये देखो। अरे वाह, सेलिंग का ही सिनेरियो है। बस ये कि रिटेस्ट ना हो जाए। अगर इसके नीचे निकला ना तो अच्छा खासा लेवल पे आएगा ये। 15 मिनट्स में जा ही रहा है, नीचे ही जा रहा है निफ्टी। इसके नीचे बस क्लोज होना चाहिए और थोड़ी सी ग्रीन कैंडल चाहिए अपने को हल्की सी, तब जाके पैसा बनेगा। लेकिन एक चीज और देखनी होती है, प्रीमियम। एज ए ऑप्शन बायर प्रीमियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी यहाँ पे आया देखो इस तरीके से आया। इसलिए बोलते रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। वेट नहीं किया जिन जिन ने, फोमो के चक्कर में पूरा कैपिटल ब्लो ऑफ। अब देखो प्रीमियम देखते अपन क्या। बैंक निफ्टी का भी सेम ही चीज़ है। प्रीमियम देखते, प्रीमियम सपोर्ट कर रहे हैं क्या। देखो मैं तो हमेशा एट द मनी में ही ट्रेड करता हूँ। प्रीमियम बताएंगे क्या हलचल बोलो। प्रीमियम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ धोखा है। 500 20 या 30 पॉइंट ये नीचे गिरा तो 20 कम से कम एट द मनी का 0.5 के हिसाब से डेल्टा मूव करता है। तो 10 पॉइंट तो मूव होना ही चाहिए एटलीस्ट यहाँ से, इस कैंडल से। क्या यार, हाँ प्रीमियम ठीक है, एटलीस्ट ठीक बोल सकते हैं इसको। लेकिन जिस हिसाब से ये फॉलिंग आया है ना, अच्छा खासा प्रीमियम होना चाहिए था। यार ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं अभी इसमें। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ, आपको हमेशा याद है, मैं बोलता हूँ ना, जब भी अगर मार्केट में एक बड़ी कैंडल क्लोज कर देगी तो बहुत कम चांसेस है कि मार्केट फिर मूव करे। मार्केट फिर उसी रेंज में रहेगा। जैसे देखो ये कैंडल ने जो मूव किया ना, सुबह सुबह 100 120 पॉइंट के हिसाब से, उसके बाद से फिर क्या ही ट्रेड हुआ। बाय ऑन डीप चल रहा है बस। ये देखो हाँ, पर अब देखते हैं क्या होता है। करता हूँ मैं आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट। मेरा सिंपल है शॉर्टेड, इसके नीचे क्लोज करेगा, प्रीमियम थोड़े मूव करेंगे, या तो ये कैंडल क्लोज हो रही है 15 मिनट्स में, अगर ये कैंडल क्लोज होती है तो मैं इसके नीचे का एसएल रखूंगा 87। हाँ 7 एक पॉइंट रुपीज़ का, और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक का 110। फिर उसके बाद ट्रेल करते हुए जाऊंगे क्योंकि इसके नीचे तबाही है। देखते हैं अब क्या होता है। आपके सामने ही है जो भी है। ये प्रीमियम भी मैंने खोल के रखा हुआ है। सिंपल एंड सॉर्टेड लेवल है। अब या तो ये क्लोज करेगा, 10 मिनट का और इंतजार, 10 मिनट बाद मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट किस तरह मूव करने वाला है। अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो एक छोटी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हेवी लिक्विडिटी जोन है, तो मार्केट शूटअप ही होगा। तो बेटर ये रहे कि अपने को कॉस्ट टू कॉस्ट लगाने का मौका तो मिले एटलीस्ट, तभी तो कोई बात बनेगी, वरना क्या ही मतलब रह जाएगा। मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से माइंड को रिलैक्स रखते हैं। कैसे अपने सेटअप जो होता है ना, वो कुछ नहीं होता है, वो आपको फोमो नहीं आने देता है और हमेशा आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करवाता है। बस सेटअप का यही इंपॉर्टेंट रोल होता है और कुछ नहीं होता है। देखते हैं मार्केट किस तरीके से कैसे मूव करता है। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। ये देखो गाइस, क्या बोला था मैंने, यहाँ से लिक्विडिटी जोन है फिर से। अब एक और प्लान हो सकता है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता नहीं तो आप प्लान कर सकते हो। क्योंकि ये देखो हर इसके बाद जो है वो सेलिंग आ रही है, हर दो ग्रीन कैंडल के बाद। तो अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहा तो आप मूव कर सकते हो। बाइंग अच्छी खासी दिख रही है। ये इस जोन के ऊपर अगर निकलता है तो, या तो यहाँ से मौका मिलता है, तो जैसे ये 5 मिनट से कैंडल क्लोज होगी तो प्लान कर सकते हो इसके साथ।
वैसे तो मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा तो सिंपल और सॉर्टेड लेवल वो ये रहता है। अब देखते हैं। ये देखो, ये होता है रिटेस्ट में रुकने का नतीजा। आपके हमेशा एसएल बच जाते हैं। ये देखो, बोला था ना मैं, प्रीमियम इतना कोई खास मूव नहीं है, पर ठीक है, इसलिए बोल रहा था। अब देखो ऑप्शन सेलर कितना कितना आसानी से पैसा कमाता है। देखो 9.15 की कैंडल देख रहे हो आप, यहाँ पर 110 पे, कुछ नहीं है। उसने अगर यहाँ पर भी शॉर्टिंग का प्लान किया होगा ना 88 पे, तो आराम से उसने यहाँ पे अपना जो ट्रेलिंग एसएल यहाँ शिफ्ट कर दिया होगा 71 पे, और आराम से कुछ नहीं करते करते 17-16 पॉइंट खाए होंगे। और एक और चीज हमेशा याद रखना, दोनों में से कोई एक इंडेक्स है जो पलटी मारेगी। ये देखो, निफ्टी को ऊपर, निफ्टी में अभी अगर आप 15 मिनट्स में देखो तो ये बाइंग का जोन है, और देखो बैंक निफ्टी इतनी इजी है, इसको नीचे डाउन साइड जाना है। तो दोनों में से कोई एक इंडेक्स तो घूमेगी, ये बात की तो गारंटी है। निफ्टी पूरी एक जोन में, बैंक निफ्टी भी एक जोन में। पर मुझे जो प्रोबेबिलिटी डाउन साइड में आने की, वो बैंक निफ्टी की दिखती है। अब देखते हैं अपन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ, मैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे प्लान करता हूँ, और मैं उसमें भी अच्छा कंफर्मेशन के साथ प्लान करता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई ये इस तरह की कैंडल बनी तो बाय कर लो, या इस तरह की कैंडल बनी तो सेल कर लो, बिल्कुल नहीं। एकदम प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ। ट्रेड छूट गया चलेगा, पर मेरे को छोटे एसएल देने हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है ट्रेडर जो स्टॉप लॉस ना देता हो। अब जो नहीं देता फिर उनकी बात ही अलग है, वो तो फिर तो क्या ही कहना उनके लिए। बाकी सिंपल एंड सॉर्टेड लेवल निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी तो पूरी तरह से जोन में ही है, मतलब सेलिंग साइड में ही है। अब निफ्टी में पोजीशन बनाने का समय आ गया। 5 मिनट से कैंडल अब जैसे क्लोज करेगी ना, तो मैं प्लान करूंगा इसके नीचे का ही, वैसे क्लोज कर दे, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी जो जोन है वो डाउन साइड ही दिख रहा है 15 मिनट में। 5 मिनट्स में और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, हाँ, डैम श्योर। जैसे ही अगर ये इसके नीचे निकलेगा ना, तो यहाँ तक के प्लान के लिए, फिर उसके नीचे तो तबाही है, और ये तो लिक्विडिटी जोन है। सेम निफ्टी में भी ऐसे ही है, देखते हैं क्या होता है। देखिए गाइस, वो संभल के ट्रेड कीजिएगा चीज़ों को लेके ना। अपोजिट जा रहा है, पूरा ट्रेन अपोजिट जा रहा है, ये देखना पड़ेगा क्या होता है। अपना तो सिंपल और सॉर्टेड रहेगा। यहाँ पे बस एक रेड कैंडल चाहिए अपने को, उसका लो ब्रेक होगा, फिर अपन प्लान करेंगे इसमें। बैंक निफ्टी ने तो दे दिया है, इसके नीचे प्लान कर सकते हो यहाँ तक के लिए, फिर उसके बाद तो तबाही है, वो छोटे एसएल के साथ। निफ्टी में देखते हैं पहले प्रीमियम में क्या हाल चाल। 24,500 का अगर अपन पुट देखें, पुट ऑप्शन देखें 2 सितंबर का, ठीक है, मतलब जान तो है इसमें। इसके नीचे मतलब 4-5 रुपए का ही एसएल रहेगा मेरा इसमें। बस ये क्लोज कर दे रेड कैंडल, जैसी रेड कैंडल क्लोज करेगी, इसी के नीचे मैं एसएल लगा के प्लान करूंगा, देखते हैं।
देख रहे हो इस वेट करने का नतीजा। अब यार दोहरा माइंडसेट तो नहीं हो सकता कि भाई कॉल भी ले लो पुट भी ले लो, ऐसा नहीं होता है। देखते हैं, ये यहाँ पे रिजेक्शन मिला तो ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो फिर अपन तो निकलेंगे। ये देखो, ये ऐसा होता है प्रीमियम में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेटअप का, माइंडसेट का, सबका बहुत लेना देना होता है। सब फोमो और ये सब कंट्रोल होता है। देखो, अगर आप नहीं रुकते तो कितना गंदा आपका ऐसे जाता, 26-27 पॉइंट का। ऑप्शन सेलर को तो क्या ही है, वो तो यहाँ बस अपना ऐसे ला के बैठ जाएगा। मिला मिला, नहीं तो नहीं मिला है। देखो, गंदा रिजेक्शन है। वोलेटाइल हो रहा मार्केट। बस मेरा सिंपल है, रेड कैंडल बने, सस्टेन तो नहीं कर रहा है। अब यही रेड कैंडल बनेगी तो बस वही एसएल बड़ा बन रहा है। तो अब देखते हैं यार, छोटे एसएल के साथ प्लान करना अपने को, इतना बड़ा नहीं। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रही है। बैंक निफ्टी साइडवेज मार्केट लग रहा है मेरे को तो पूरा। बैंक निफ्टी ने अपसाइड में बोला था ना, दोनों में से कोई एक इंडेक्स ट्रैप करेगा आपके सामने। बैंक निफ्टी ट्रैप हो गई यहाँ से। खैर इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया है, तो अच्छा, अच्छी बात है, रिटेल्स के साथ जा रही है। अभी देखते हैं, सस्टेन होना चाहिए वैसे तो। अब निफ्टी रिजेक्शन ले रही है देखो, बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो निफ्टी को नीचे आना है। प्योर ऑप्शन सेलर का मार्केट लग रहा है मुझे आज तो। और अपना तो सिंपल है, लेवल के बाद ही। अपने को इन सब में खेलना ही नहीं है। 150-200 पॉइंट की, इधर 300-400 पॉइंट की रेंज में, क्योंकि अपने को 1:10 का टारगेट इसमें तो नहीं मिलेगा। बस यही है, देखते हैं क्या होता है। और ये सब लाइव चार्ट है, मैं कुछ भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। चलो देखते, कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, एटलीस्ट यही देख ले, कॉल में कुछ हलचल है कि नहीं। कॉल इन द सेंस, ऑप्शन सिलेंडर के लिए क्या है, 25,000। यार 25,000 ना ऐसा राउंड नंबर है कि इसमें ना मार्केट बहुत चिपक के चलता है यार। बहुत मतलब आत्मा बाहर आ जाएगी लोगों की ये। अरे बाप रे, 4 कर रहे हैं, 6, लगता 25,000 पे नहीं है, सॉरी, 24,500। एट द मनी में अपन कॉम करते ना यार। अरे बाप रे, देख रहे हो आप, 113 का प्रीमियम, 24 पॉइंट का स्पाइक मारा और वापस डंप हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेवल काम हुआ है। तो 24 पॉइंट का स्पाइक है यहाँ से, 113, 106, मतलब वही कोई 7-1 रुपए का एसएल। नेक्स्ट लेवल जोन में ही लग रहा है मेरे को तो मार्केट पूरा। कॉल के प्रीमियम तो एकदम जबरदस्त है, लेकिन यही चीज आपको पुट में मिसिंग थी। अगर आप देखेंगे ना इसमें, पुट में मिसिंग थी, क्योंकि इसके ऊपर ना स्पाइक मार दिया प्रीमियम ने। देखो कैसे स्पाइक आया, यही स्पाइक मिसिंग था। मतलब प्रीमियम देख रहे हो आप, 113 का प्रीमियम,
अब जैसे देखो, कॉल के प्रीमियम जिस तरीके से स्पाइक मार रहे थे, उस तरीके से पुट के प्रीमियम देखो आप, ये क्या ही प्रीमियम है। 59 का प्रीमियम सिर्फ 10 पॉइंट यार, 10 पॉइंट, कम ऑन। कम से कम 20 पॉइंट तो बढ़ने चाहिए थे। मैंने आपको कॉल के प्रीमियम दिखा, 113 का प्रीमियम 131 गया। पुट के प्रीमियम में देखो, तो हमेशा प्रीमियम भी देखने होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कैंडल देख के ट्रेड कर लो। मेरा तो सिंपल है, शॉर्टेड लेवल रहेगा, इसके नीचे क्लोज करना चाहिए और छोटा सा रिट्रेस आना चाहिए, तब अपन प्लान करेंगे। अब इसमें तो कैपिटली ब्लो होगा, कुछ कोई चांस ही नहीं है प्लान करने का। तो देखो हमेशा ऐसे प्लान किया जाता है। अब देखो, वही कॉल के प्रीमियम आपने देखे थे, बस सिंपल एंड शॉर्टेड। अगर ये कैंडल, दो शर्त है मेरी, दो कंडीशन, अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो मैं यहाँ पे छोटी सी रिस्क के साथ प्लान करूंगा, 8-10 7-8 पॉइंट का एसएल रख के, 1:5 1:6 10 के लिए। लेकिन अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं कर रही है, तो फिर नहीं करूंगा मैं। मेरे को क्लोजिंग चाहिए, मेरे को ऐसी वीक नहीं चाहिए। खैर प्रीमियम अभी होल्ड कर रहे हैं, देखते हैं, जो भी रहेगा आपके सामने रहेगा। प्लान करने वाले प्लान करेंगे, अब मैं भी करूंगा इसमें। तो मैंने भी यहाँ पे ये जो लिया 87.80 पे, और मेरा एसएल ये 10 पॉइंट का एसएल है। मैंने क्वांटिटी अपनी कम कर ली है, और 10 पॉइंट का एसएल है, कम से कम 50-60 पॉइंट का, तो इतनी बड़ी रेट के साथ अब ग्रीन कैंडल नहीं आ सकती है। और चूंकि मार्केट बंद होने का भी टाइम हो गया, 1-1.5 घंटे ही बाकी है, तो मार्केट यहाँ से फट सकता है। तो मैंने छोटे एसएल के साथ प्लान किया यहाँ से। ठीक है, ये मेरा एंट्री जोन है 87.80 तक। अब देखते हैं, जो भी आपके सामने ही रहेगा।
एकदम सही, अब तो एसएल रखने की जगह भी मिल गई। ये रही, ये अपना 85.65 पे एंट्री है और अपना एसएल ये रहा। 6-7 पॉइंट का एसएल है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर हंसते हंसते दे देंगे एसएल। और अपना टारगेट तब तो 120-130 होना चाहिए, तो बहुत हो गया इसका। यहाँ तक तो होना ही चाहिए एटलीस्ट 114-115। इसके ऊपर तो आंधी तूफान बारिश सब आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे। और ये रिटेस्ट समझो, जो समझना हो समझो, पर एसएल की प्लेस मिल गई है तो वो मैं तो इसमें प्लान करूंगा, अब चाहे जो हो जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था। हालांकि ये आना नहीं चाहिए फॉलो थ्रू के साथ, इसको नीचे आ जाना चाहिए था, पर क्या ठीक है। लेकिन जिस तरीके से ग्रीन कैंडल बनी, मेरे को लग नहीं रहा ये जाएगा ऊपर, डाउन साइड ही आएगा। और मेरा अब एसएल ये रहा 77.78.15 पे, जो भी रहेगा आपके सामने ही रहेगा। और ये मेरी एंट्री है 85 समथिंग पे। चलो देखते हैं, या तो एसएल हिट होगा तो टारगेट हिट होगा, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। अब मैं आपको इसमें आज ये भी सिखाऊंगा किस तरीके से ट्रेलिंग की जाती है, तो बने रहिए मेरे साथ। एंट्री हो गई अपनी, और अब अपना एसएल यही रहेगा 77। सिंपल और सॉलिड है। देखो किस तरीके से वेट करना पड़ता है, देखो तुम्हारे सामने मेरे प्रीमियम के साथ कर रहा हूँ। मैं ये वीडियो भी अपलोड नहीं करूंगा, मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा 4, 4:30, 8 बजे तक, क्योंकि मुझे सेबी के कोई भी रूल वॉलेट नहीं करने हैं। अब सिंपल और सॉर्टेड, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे कि नहीं अब हम इसमें लॉस नहीं लेंगे, ये वो नहीं, अपना सिंपल सॉर्टेड है भाई। अपन 7 रुपए का एसएल मतलब 7 रुपए का एसएल, 50 रुपए का टारगेट मतलब 50 रुपए का टारगेट, ट्रेलिंग करते हुए जाएंगे अपन, है ना। अब देखते हैं। अब मेरे को जहाँ तक लगता है अब इसमें फॉलिंग आना चाहिए। अब ये कैंडल डिसाइड करेगी, अगर ये कैंडल अच्छे से क्लोज होती है बुलिश में, तब जाके अपना ट्रेलिंग एसएल ये होगा, ना कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं होगा, ये होगा 78। जाने दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे ट्रेल करते हुए चलता हूँ, ना कि यहाँ पे ट्रेल करते हुए चलता हूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेल करोगे तो मार्केट को आपने स्पेस ही नहीं दी, तो कहाँ से आपका पैसा बनेगा। इसलिए मार्केट के पास स्पेस होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारे सामने की बात है। मैं तुमको इसके रिगार्डिंग मेरा जो ट्रेड लिया उसकी इंटरव्यू बता दूंगा मैं। चलो देखते हैं अब कहाँ तक जाएगा ये। कैंडल तो अच्छी खासी क्लोज हो रही है, देखते हैं। इसके नीचे क्लोज होगी तो इसको ट्रेलिंग करते हुए चलेंगे अपन मस्त। अब अपना जो ट्रेलिंग एसएल रहेगा वो ये रहेगा 79.05।
यही कोई कुछ 4200 रुपये का नुकसान। गवान निफ्टी, जिन जिन लोगों ने हेवी क्वांटिटी ली वो चाहे तो यहाँ पे भी ट्रेलिंग ऐसे रह सकते कि भाई नहीं, पर अपना फिक्स है। मुझे मेरे लॉस पता है और मैं वन डे वन ट्रेड की पॉलिसी फॉलो करता हूँ, इसलिए मार्केट में बना हुआ हूँ। देखते हैं क्या होता है, जो भी आपके सामने ही है। देख रहे हो इस प्रीमियम का खेल, ये नीचे आ रहा है लेकिन प्रीमियम अपने आप को होल्ड कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। 1 मिनट बाकी है, अगर ये 1 मिनट कंप्लीट होता तो मैं अपना जो ट्रेलिंग एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दूंगा। इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। ऐसे ट्रेल किया था अपना स्टॉप लॉस, ऐसा फिर उसके बाद में मेरे को कोई लॉस नहीं होगा, इवन ब्रोकरेज का पैसा देके बाहर हूँ मैं। 85.50 पे सब लोगों के सामने मैंने किया है, 12 पॉइंट ऊपर चल रहा है। बताया था मुझे करीबन कितना प्रॉफिट समथिंग हो रहा होगा, यही कोई ज़्यादा नहीं हो रहा। 750 क्वांटिटी के हिसाब से 20-1 हज़ार रुपये हो रहा है बस। देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 20 एक नहीं, 10-10 12 हज़ार। अच्छा वो मैंने दूसरी पोजीशन देख ली, ऐसा है। अब बस 20 सेकंड बाकी है, उसके बाद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के इसको भूल जाऊंगा, या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आउट होऊंगा, पर लॉस तो अब नहीं लूंगा इसमें। 10 सेकंड और बाकी है, 10 सेकंड में पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। हम्म, कैंडल क्लोज हो गई है। अब मेरा जो एसएल है वो इसके ऊपर रहा है 85.65, मतलब मैं अपना ब्रोकरेज भी लेके निकलूंगा ही, लॉस तो कतई नहीं ले रहा, क्योंकि फॉलिंग कैंडल कभी भी आ सकती है। देखो मैंने अपने 13 पॉइंट छोड़ दिए जो मुझे प्रॉफिट हो रहा था।
तो ऐसे ही ट्रेडिंग की जाती है, तभी आप बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर पाओगे। ऐसा है। अब देखो, अब क्या कंडीशन है, या तो मैं बुक कर लूँ या तो नहीं। अब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ, मेरी फुल क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट पे है। इवन जो मेरे को ब्रोकरेज लग रहा है वो भी जीरो पे हो गया हूँ मैं अब। तो मतलब वन डे वन ट्रेड की पॉलिसी के हिसाब से मेरे को आज कोई रिस्क नहीं है, चलने दो, क्या दिक्कत है। आपका टारगेट जब 50-70 पॉइंट का है तो कोई फोमो ही नहीं आएगा। सिंपल एंड सॉर्टेड। अब अगर ये रेड कैंडल बनेगी तो मैं अपना एसएल जो है वो यहाँ नहीं शिफ्ट करते हुए यहाँ पे शिफ्ट करूँगा 88 पे, कि चलो कुछ तो प्रॉफिट लेके निकले, चाय पानी टाइप ऐसा। तो ऐसी चीज़ें प्लान की जाती है। आप देख रहे होंगे मेरे इसमें कोई घबराहट हड़बड़ाहट कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा लॉस फिक्स है, मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम किया हुआ है। ऐसा है। ये सब चीज़ें सीखनी है। अब क्या रहेगा कि रेड कैंडल बनेगी तो बहुत सारे लोग वापस घुसेंगे। ऐसा, अब ये ग्रीन कैंडल बन रही है, ऑब्वियस सी बात है, लगता है अपने को कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देगी, अपना डन फॉर द डे हो जाएगा आज के लिए। सिंपल और सॉर्टेड लेवल। देखते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी जोन था, मैंने आपको बोला ही था कि हेवी लिक्विडिटी जोन होगा ये। मार्केट रिवर्स हो सकता है, लेकिन इस बार आप देखो एक अलग ही खूबसूरती है इसमें, कि जिस हिसाब से स्पाइक आ रहा है प्रीमियम उतना डम नहीं हुआ है। मात्र 5-6 पॉइंट का डंप है। मुझे लगता है अपने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देगा ये, और फिर अपना हो जाएगा डन फॉर द डे। क्योंकि अपना आज का रिस्क तो ख़त्म हो गया पूरा। अब जो भी है बड़ा प्रॉफिट ही है, लॉस तो अब कुछ भी नहीं बचा। ब्रोकरेज भी आ गया है इसमें। बस ये कैंडल जहाँ क्लोज होगी, अब इन दोनों में से जो लोअर रहेगा वहाँ मेरा ट्रेलिंग एसएल शिफ्ट होगा। सिंपल और सॉर्टेड। और अभी 247 हो रहा है, देखते हैं मार्केट क्या मूव करता है। ये पूरी लाइव लर्निंग बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत कम लोग होंगे जो लाइव लर्निंग बताएंगे कि किस तरीके से प्लान करना चाहिए। और मैं क्यों लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ, करने में सब कुछ कर सकता हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा फोमो के चक्कर में, कि अरे ये ग्रीन आई यहाँ ले लो। ये कमेंट में मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि मैंने 5,000 कमाए, मैंने 6,000 कमाए, फिर अंदर मलाल शुरू होगा कि अरे यार मैं ही नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरे में ही कुछ कमी है, ये है वो है। बाकी उन्हें कौन समझाए कि रियलिटी और इसमें कितना अंतर होता है। इसमें वही टिकेगा जो रिस्क मैनेजमेंट और अपने कैपिटल को बचाएगा। बाकी सब तो क्या है। ऐसा है यार, या तो मेरे को ट्रेलिंग ऐसे निकाल दी है, या तो फिर मैंने टारगेट हिट कर दे। अब इतनी गंदी जगह फंसाया ना इसने, समझ में नहीं आ रहा। मतलब समझ में तो मेरे को क्लियर है मेरा पूरा सब कुछ माइंडसेट, लेकिन इतना गंदी जगह फंसाना है कि आपके आपके सामने प्रॉफिट आपको दिखता है ना 25-26 हज़ार रुपये का, 20 हज़ार रुपये का, फिर एकदम जाके वो हो जाता है 5,000, 3,000, 2,000। ऐसा लगता जाएगा अपना ट्रेलिंग एसएल जाएगा 85.50 पे अपना था ट्रेलिंग एसएल। देखते हैं क्या चल रहा है यार। उसके नीचे सेट कर दूंगा मैं, रिजेक्शन तो ले रहा ही है। बच गया बाबा, बच गया। 130 बच गया अपना। देखा कैसे। तो सोचो ना, अब कम से कम 13-14 पॉइंट का स्पाइक था, और मैं तब मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया। आप सोचो, आपके आपको आपके 15-20 हज़ार रुपये सामने दिख रहे हैं, फिर भी शिफ्ट करने का समय आ गया है अब। वही कॉस्ट टू कॉस्ट ही है भाई, अब क्या ही इसमें शिफ्ट करूं मैं। 85.30 है तो क्या 85.50 कर दूं। आउट हो गए अपन लगता है। एक मिनट देखता हूँ पोजीशन। आई थिंक सो, लग रहा है मुझे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आउट हो गया हूँ।
बच गया रे बाबा, बच गया बच गया। 85.90 पे सेट कर लेता हूँ। नहीं हुआ मेरा 80। थोड़ा सा ट्रेल करा मैंने और रेड कैंडल को देख के। ब्रोकरेज के साथ कुछ चाय पानी का निकल जाए हल्का हल्का, 100-200 रुपये क्या बुरे। बस ये मेरा आखिरी ट्रेल है, अब मैं ट्रेल नहीं करूँगा क्योंकि 3 PM भी नज़दीक है। या तो शूट होगा या तो अपने को कॉस्ट, या तो अपने को इतने पे निकालेगा। सिंपल एंड सॉर्टेड। देखते हैं। प्रीमियम गद्दारी कर बे, प्रीमियम गद्दारी कर बे। प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, देख रहे हो आप। देख, देखते हैं यार। भाई यार मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल ले, या तो भाग जा यार, ऐसा साइडवेज मत जा अभी इस समय पे। सबसे टफ टास्क होता है और ऑप्शन बायर को कि अपने साइडवेज में रुकना। कभी भी आपका इस कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो सकता है, पर खैर ठीक है। पार्ट ऑफ गेम है, छोटे कैपिटल के साथ आपको ट्रेडिंग करने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। देखते हैं यार अब इसमें। बाकी मेरे को लग रहा है ये मेरे को निकाल के ही मूव करेगा अब ये, जिस हिसाब से चीज़ें दिख रही है मुझे। कार्य से तो नीचे आना चाहिए, अब देखते हैं। डंप होंगे जिस हिसाब से इसमें स्पाइक नहीं आ रहा है, देखो ना आप। कम से कम जिस हिसाब से रेड कैंडल बनी है, वो देखो कैंडल मूव ही नहीं हो रही है। मेरे को लग रहा है कि खत्म हो गई इस कहानी, इस प्रीमियम की कहानी अब। जबकि ये अब इन द मनी होते जा रहा है प्रीमियम। 24,400 पे चल रहा है और मैं 24,500 की पुट ली हुई है। ऑप्शन सेलर लगता है वापस पोजीशन बनाएंगे, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलूंगा। फिर कोई नहीं, आज का दिन ही ऐसा होगा, कोई इशू नहीं है। देखते हैं देखते हैं, आपके सामने लाइव चल रहा है जो भी है। आप देख रहे हो प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे, ना बढ़ रहे ना कम हो रहे। ऑप्शन सेलर वापस से सेल करेंगे और आज के दिन मेरा बस चाय पानी का ही हो पाएगा। चलो देखते हैं, जो भी रहेगा आपके सामने ही है। हाँ, निकलने का समय आ गया है। भाई निकाल दे यार मेरे को, अब नहीं हो पा रहा है। चलेगा मुझे, साढ़े साढ़े 300 400 रुपये ब्रोकरेज जाएगा, 250 रुपये। दिहाड़ी मजदूर मेरे से ज़्यादा कमा रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दे यार भाई, निकाल दे बस। हो गया, मेरे को नहीं लग रहा भाई जाएगा कहीं, ये देखो ना। साइडवेज लग रहा है मेरे को। मैं ट्रेलिंग नहीं करना चाह रहा यार। निकाल दे भाई, मेरे को 86 पे निकाल दे, छोड़।
ऐसा पहला व्यक्ति होगा जो सोच रहा है कि निकाल दे मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि यार बेचना बहुत हेवी टास्क होता है यार, इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ। हर किसी के लेवल में अलग अलग चीजें होती हैं। आया आया आया, और ये हाश, ठीक है कोई इशू नहीं है। अब देखो, दो चीजें होगी। अब मेरे लिए तो डन फॉर डे हो गया है, ठीक है। अब मैं बाकी के लिए बता देता हूँ, फिर से घुसेंगे लोग कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट था, ये था वो था। अपना तो हो गया मेरा दोस्त। तो अब ये मार्केट यहाँ से कितना ही फॉल हो जाए, लगे तो जीरो हो जाए, अपना कोई ट्रेड नहीं बन रहा। अब अपने लिए डन फॉर इट है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, इस तरीके से चीज़ें समझी जाती है, इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है, तब जाके आप कामनेस के साथ ट्रेड कर सकते हो। और ये मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ। तो मेरे पास कुछ सर्कुलर आया, इसकी वजह से मैं अपनी पोजीशन आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ, और वो करना इलीगल है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में काउंट होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी रिगार्डिंगली एजुकेशन पर्पज से ही मैं ये वीडियो जो है वो अपलोड भी 8 बजे 7 बजे बाद ही होगी, अभी तो होगी भी नहीं। तो अगर आपको ये सब और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा। अगर आपको अपडेट चाहिए मार्केट लेवल पे तो मैं डालते रहता हूँ उसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई मेरा पेड ग्रुप नहीं है, और ना मेरे को रखना है, मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन सब चीज़ों की। तो बस एज एजुकेशन पर्पज से मैं बना देता हूँ कि वीडियो को, चलो ठीक है, एज अ ट्रेडर आपके पास मुश्किल से 15 मिनट रहते हैं, आप पूरे 3 घंटे फिर क्या करोगे, तो ऐसे जस्ट एज ए फन तौर पर बना देता हूँ। मुझे बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन सब चीज़ों की। तो अगर आपको ये सब चीज़ें सीखने समझने में इंटरेस्ट है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अब डायरेक्ट मंडे को।